Good morning, my dear student. Welcome to my channel NEET Bio by Preeti Anand. My name is Preeti Anand. I hope you are doing well. आप लोग मेरे चैनल पे आए, आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ा रही हूँ। आप मेरे पुराने प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में लगभग 14 वीडियो बनाए। आप लोग वो वीडियो को जाके देखिए, उसमें नोट्स भी है। आप उस नोट्स को लिखिए, रिवाइज कीजिए, जितना इससे पॉसिबल जितना क्वेश्चन आएगा मैं वो सब करवाऊँगी और सब रिवीजन करवाऊँगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मुझे भी पसंद है कि मेरे चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, लाइक्स बढ़े और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाऊं। अब मैं आप लोगों को कल प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को पैनक्रियाज के बारे में पढ़ाया था, वो उसका पार्ट 1 था। आज मैं पार्ट 2 पैनक्रियाज के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो कंटिन्यू वीडियो को करते हैं। तो पैनक्रियाज जो होता है, पहले इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद इसका डीपली में स्टडी करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करके जाइए। अब हम स्टार्ट करते हैं। पैनक्रियाज जो होता है, ये मैंने आप लोगों को कल बता दिया था, थोड़ा सा और इसमें जो जो ऐड हुआ है वो आज मैं आप लोगों को डिस्कस कर देती हूँ। द पैनक्रियाज इज एन ऑर्गेन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द वर्टिब्रेटा। ये एक ऑर्गेन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, पैनक्रियाज। In human, it is located in the abdomen behind the stomach and function as a gland. ये ह्यूमन में एब्डोमेन में लोकेटेड होता है, ठीक पेट में जहाँ हमारा स्टोमक ये फंक्शन करता है एज ए ग्लैंड के रूप में, तो ये पैनक्रियाज वहीं पे हमारा लोकेटेड होता है, यानी प्रेजेंट होता है। थर्ड है, पैनक्रियाज इज इलॉन्गेटेड 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑर्गेन कंसिस्टिंग ऑफ हेड, बॉडी एंड टेल। पैनक्रियाज जो होती है वो 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है और ये जो कंसिस्ट करती है वो हेड, बॉडी एंड टेल तीनों, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो डायग्राम होता है पैनक्रियाज का, वो तीनों कंसिस्ट होती है, हेड, बॉडी एंड टेल। Fourth point, it is located posterior to the stomach with its heads and curves of duodenum. ये हमारे स्टोमक के पोस्टीरियर पार्ट में लोकेटेड होता है, जो कि ड्यूडेनम में कर्व की तरफ होता है। द ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम जो हमारा है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन है। एंड द बॉडी एंड टेल एक्सटेंड लैटरली एंड द टेल टचेज द स्प्लीन। जो पैनक्रिया में टेल होता है वो स्प्लीन को जाकर टच करता है। और फिफ्थ पॉइंट है, पैनक्रियाज को हम लोग मिस ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि बिकॉज इट एक्ट एज ए एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि पैनक्रियाज को हम लोग मिस ग्लैंड क्यों कहते हैं, इसलिए आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइए और वहाँ डिटेल से पढ़िए। अब आते हैं 6 पॉइंट है, एज इन एक्सोक्राइन ग्लैंड पैनक्रियाज सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू पैनक्रियाटिक डक्ट। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है पैनक्रिया का, वो सेक्रेट करता है पैनक्रियाटिक डक्ट्स। एज इंडोक्राइन ग्लैंड पैनक्रिया सेक्रेट हार्मोन इनटू द ब्लड। जब पैनक्रियाज इंडोक्राइन होता है तो वो सेक्रेट करता है हार्मोन, और जब पैनक्रियाज एक्सोक्राइन होता है तो वो सेक्रेट करता है एंजाइम। 6 point, only about 1% of total weight of gland act as an endocrine gland। only 1% ही वेट होता है जो ग्लैंड का, वो सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट करता है। सॉरी। The portion of pancreas is known as islet of Langerhans, which is known as group of cell। मैंने आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के बारे में कल डिटेल से नहीं बताया, आज बता देती हूँ। द पोर्शन ऑफ पैनक्रियाज, जो पोर्शन होता है पैनक्रियाज का, जो कि कंसिस्ट करता है क्लस्टर ऑफ सेल नोन एज पैनक्रियाटिक डक्ट, और इसी को हम लोग आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस का दूसरा नाम पैनक्रियाटिक आइसलेट्स भी होता है। और आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो होता है वो 4 टाइप ऑफ सेल को कंसिस्ट करता है। अब 4 टाइप सेल में आ जाते हैं, तो 4 टाइप सेल में होता है अल्फ़ा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। तो अल्फ़ा सेल जो होता है वो 20% होता है और ये ग्लूकोगन हार्मोन सेक्रेट करता है।
बीटा सेल जो होता है वो 75% होता है और ये इंसुलिन रिलीज करता है। डेल्टा सेल जो होता है वो 4% होता है और ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहेबिटिंग हार्मोन है। और फोर्थ है एप सेल जो कि पीपी सेल है और पॉलीपेप्टाइड सेल है। ये पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा लॉन्ग से डिस्कशन कर लेते हैं। तो बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो होता है अल्फ़ा सेल, ये 20% अमाउंट प्रेजेंट होता है हमारे पैनक्रियाज में। ये ग्लूकोजन हार्मोन सेक्रेट करता है। इसका फंक्शन है कि ग्लूकागन को इंक्रीज करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। अगर ब्लड में ग्लूकोज कम है तो वो उसके लेवल को इंक्रीज करेगा। सेकंड है बीटा सेल। बीटा सेल जो होती है वो 75% अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये पैनक्रियाज में इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज के लेवल को कम करता है जब ग्लूकोज ज़्यादा लेवल में हो जाता है तब। थर्ड है सोमैटोस्टैटिन, जिसे हम डेल्टा सेल भी कहते हैं। ये 4% अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन को रिलीज करती है। इसका दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहेबिटिंग हार्मोन। इसे हम डेल्टा सेल भी कहते हैं, जो कि हमारे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को इनहेबिट करता है। इनहेबिट का मतलब होता है रोकना। ये ग्लूकागन और इंसुलिन के सेक्रेशन को रोकता है। ये ग्रोथ हार्मोन को भी इनहेबिट करता है। फोर्थ है एप सेल। एप सेल को पीपी सेल और पॉलीपेप्टाइड्स भी कहते हैं। ये 1% अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये पैनक्रियाज ये हार्मोन जो होता है वो पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करता है। ये अल्फ़ा सेल के सेक्रेशन को इंक्रीज करता है, यानी कि ग्लूकागन के सेक्रेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब हम इस थोड़ा डिस्कस कर देते हैं इंसुलिन यानी बीटा सेल। जो बीटा सेल होता है वो सेक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज तो इंसुलिन। तो इसका फंक्शन होता है लोअर रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ब्लड के लेवल को जो रेज होता है उसको लो करता है बाय प्रमोटिंग स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब प्रोटीन्स एंड फैट। फिर स्टिमुलेटेड अपटेक एंड यूज ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल। जो इंसुलिन में बीटा सेल प्रेजेंट होता है वो हमारा स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को। वो हमारे मेटाबॉलिज्म में जो कार्ब प्रोटीन फैट्स है उसे भी रेगुलेट करता है और स्टिमुलेट करता है यूज ऑफ ग्लूकोज बाय सेल को। और ये जो करता है इंसुलिन कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। ये सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, ये सिंथेसिस करता है और स्टोरेज हमारे बॉडी में बीटा सेल, और सिंथेसाइज एंड स्टोर ऑफ फैट को भी स्टोर करता है। अब हम आ जाते हैं अल्फ़ा सेल क्या सेक्रेट करता है। तो अल्फ़ा सेल और पैनक्रिएटिक सेल ये हमारे अंदर ग्लूकागन को ग्लूकोजन में कन्वर्ट करता है, जिसे ग्लाइकोजेनेलाइसिस भी कहते हैं। ग्लूकागन को ग्लूकोगन में ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करना ही ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ये इंक्रीज करता है ब्लड को ग्लूकोज लेवल में। ये ग्लूकोजेनेसिस जो होता है वो इसमें जब हमारा ब्लड में लो लेवल ग्लूकोज हो जाता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज कम हो जाता है तो उसे वो स्टिमुलेट करता है ग्लूकोगन के फॉर्म में, जो ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को। अब हम आ जाते हैं अगला पॉइंट, जो कि सेक्रेटेड बाय अल्फ़ा सेल ऑफ पैनक्रिएटिक डक्ट। ये जो इनहेबिट करता है अल्फ़ा सेल को, बीटा सेल को और ग्रोथ हार्मोन को। अब एप सेल के बारे में आ जाते हैं। एप सेल जो होता है वो सेक्रेटेड बाय एफ और पीपी सेल सेक्रेट करता है, और ये इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ ग्लूकोगन फ्रॉम अल्फ़ा सेल। और ये इंक्रीज करता है क्या सेक्रेशन में ग्लूकोगन फ्रॉम द अल्फ़ा सेल के बारे में।
अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि पैनक्रियाज से क्या कौन कौन सा डिजीजेज होता है। तो पैनक्रियाज से डिजीजेज होते हैं वो है पैनक्रियाटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज। जब पैनक्रियाज में हमारा सूजन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं पैनक्रियाटिस। सेकेंड होता है डायबिटीज मेलाइटिस, जिसके द्वारा ब्लड में एबनॉर्मल तरीके से जो ग्लूकोज के लेवल बढ़ जाता है, उसमें इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो पैनक्रियाज से सेक्रेट करता है और इंसुलिन को कम करता है। और थर्ड है पैनक्रियाटिक कैंसर भी होता है। फोर्थ पैनक्रियाटिक ट्यूमर भी होता है, जिससे बायलेटरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड जॉन्डिस एंड हम इसे रिमूवल ऑफ पैनक्रियाज को हम पैनक्रियाटोटैक्टोमी कहते हैं। अब हम आ जाते हैं कि पैनक्रियाज से कौन सा जूस निकलता है। तो पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, जिसमें 98% वाटर होता है, 2% एंजाइम होता है। और इसमें पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम जो होता है वो है पैनक्रियाटिक एमालाइजेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, फास्फोलाइपेज, ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड प्रोकोलिजेनेसिस। ये सब पैनक्रियाटिक जूस में कंपोजिशन उसका है, वो ये सब कंटेन करता है। अब हम आते हैं आप लोगों को कि हम लोग कैसे इम्प्रूव करेंगे पैनक्रियाज में, कैसे हाउ टू इम्प्रूव एंड मेंटेन हेल्थ ऑफ पैनक्रियाज, कैसे हम अपने पैनक्रियाज को हेल्दी बना सकते हैं। तो इसका 5 प्रोसेस है। पहला, मेंटेन हेल्दी वेट। हम लोग का वेट होगा ना ज़्यादा बढ़ना हो, ना ज़्यादा बढ़े ना ज़्यादा घटे, बीच में रहे। डोंट टेक अल्कोहल, हम लोग को अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल, हम लोग को फ्रूट और वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लेना चाहिए। ईट हेल्दी फैट्स को भी ईट करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में फैट्स की कमी नहीं हो। ड्रिंक मोर वाटर, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि हमारा शरीर हाइड्रेटेड रहे और हमें कभी पानी की कमी नहीं हो शरीर में। ये सब जो मेथड है, ये सब करने से हमारा पैनक्रियाज जो होगा वो हेल्दी होगा। अब हम लोग आ जाते हैं इसके लास्ट पॉइंट, जो कि फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज है। तो इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को लॉन्ग में बता दिया। अब शॉर्ट जो होता है वो फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज जो है, इसमें 2 मेन हार्मोन रिलीज होता है। मैंने आपको बोला था ग्लूकागॉन और इंसुलिन। अब इसका जो फंक्शन होता है वो एमाइलेज होता है। एमाइलेज जो होता है ब्रेक डाउन कर्व इनटू अ स्मॉलर यूनिट। ट्रिप्सिन जो होता है वो ब्रेक करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में। लाइपेज जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है फैट में। तो मुझे लगता है मैंने पैनक्रियाज के बारे में जितना हो सका मैंने आप लोगों को बताया है। अब मैं इससे रिलेटेड, कल सैटरडे है तो 20 क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव्स लाऊंगी, 20 या 30। आप लोग बने रहिएगा। इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन बन सकेगा मैं उतना करवा के, और इसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, लगता है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सब करवा के और फिर लास्ट में भी ऑब्जेक्टिव करवा के तब ये चैप्टर को एंड करूँगी। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊंगी ताकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव रहे चाहे वो लॉन्ग रहे, आप लोग सब उसको अच्छे से सॉल्यूशन दे सके, अच्छे से प्रिपेयर हो सके। सो प्लीज़ आप लोग मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।